Yes, friends, thank you so much for giving us this much response. It means a lot for us. As we promised to give you bites, let's start without any delay. So, we are going to discuss Goldratt's 5-step method for improving performance. It is the model of theory of constraint which describe the process of identifying and taking steps to remove the bottleneck that results in limited output. किस वजह से प्रोडक्शन में हमारा रिजल्ट कम आ रहा है, डिजायर्ड आउटपुट क्यों नहीं मिल रहा है, गॉल्ड्रेट इसको इस प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए 5 स्टेप्स बताते हैं, जिसमें स्टेप नंबर 1 है आइडेंटिफाई कंस्ट्रेंट्स। सबसे पहले वो कहते हैं कि उस कंस्ट्रेंट को आइडेंटिफाई करो जिसकी वजह से प्रोडक्शन प्रोसेस कम आ रहा है। The constraint which restrict the output from being expended is actually the step number 1. Then step number 2, which talks about plan to exploit the constraint. It it is actually the optimum. It is actually the plan to achieve optimum production plan, optimum mix of product, which is for the benefit of the entity. So it is basically the production plan which work on the constraint, जिसकी वजह से हम उस constraint को जो constraint आइडेंटिफाई किया है उस constraint को हमें किसी भी तरह से प्लान करना है कि how to minimize the constraint so that we can achieve the desired output. After ours, step number 3, subordinate and synchronize to the constraint. ये स्टेप कहता है कि ऑप्टिमम प्रोडक्शन ऑफ बॉटलनेक एक्टिविटी हमेशा डिफाइन करता है प्रोडक्शन शेड्यूल को ऑफ नॉन बॉटलनेक एक्टिविटी। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक 2 मशीनें लगी हुई जिसमें से एक बॉटलनेक मशीन है जो कि 5000 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है और दूसरी मशीन है 5000, वो 6000 यूनिट्स पर आवर प्रोड्यूस कर रही है। मतलब मशीन नंबर 1 5000 यूनिट्स पर आवर प्रोड्यूस कर रही है, मशीन नंबर 2 6000 यूनिट्स पर आवर प्रोड्यूस कर रही है। इसका मतलब ये है कि मशीन नंबर 2 को मशीन नंबर 1 से प्रोसेस में आने के लिए जो प्रोसेस मशीन नंबर 1 से आएगा मशीन नंबर 2 के पास, उस आउटपुट को लेने के लिए 1000 यूनिट्स तक का वेट करना पड़ेगा। हर बार जितने भी बैचेस तैयार होंगे हर बैचेस में उसको 1000 यूनिट्स का वेट करना पड़ेगा। तो ये वेटिंग टाइम उसकी एक्चुअल जो प्रोडक्शन इफिशिएंसी है उसको रिड्यूस कर देगा। तो इसके लिए ये कहा गया है कि उस चीज को इस तरह से मैनेज करो कि ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान नॉन बॉटलनेक एक्टिविटी का रिड्यूस हो जाए। स्टेप नंबर 4 आता है एलिवेट द परफॉर्मेंस ऑफ द कंस्ट्रेंट। अब उस परफॉर्मेंस को हमें कंस्ट्रेट करना है। दिस स्टेप एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द एक्शन to remove the constraint as per the plan made by the entity in step number 2. So हम उस कॉन्स्ट्रेंट को एलिमिनेट कर देंगे। उसके बाद रिपीट द प्रोसेस। गॉल्ड्रैट कहते हैं कि इस प्रोसेस को हमें रिपीट करते रहना होगा क्योंकि ये प्रोसेस शॉर्ट टर्म में अप्लाई किया जाता है। तो गॉल्ड्रैट के हिसाब से ये एक शॉर्ट टर्म हॉराइजन में ये मॉडल अप्लाई होता है और ये सारी ऑपरेटिंग कॉस्ट को फिक्स कॉस्ट मानता है। कोई भी इसके लिए सेमी फिक्स्ड या नॉन फिक्स कॉस्ट नहीं होती है, कोई वेरिएबल कॉस्ट नहीं, कुछ नहीं। अब हमने इतना बड़ा खर्चा किया है एक मशीन को लगाने के लिए तो हमें डिजायर्ड आउटपुट तो मिलना ही चाहिए। इसके लिए हम उस कंस्ट्रेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद उस कंस्ट्रेंट को हटाने के लिए क्या प्रोडक्शन प्लान जरूरी होगा उस तरह से प्लान करते हैं। उसके बाद ऑप्टिमम प्रोडक्शन पे किस तरह से पहुंचा जाए उसको उस प्लान को और जो प्लान किया है उस प्लान को इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसे स्टेप नंबर 3 में डिटरमाइन करते हैं और फिर एलिवेट द परफॉर्मेंस ऑफ द कंस्ट्रेंट। यानी अब इस कंस्ट्रेंट को हमें किस तरह से हटा लेना है उसको हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। उसके बाद रिपीट द प्रोसेस। इस प्रोसेस को हमेशा के लिए रिपीट करता रहना है क्योंकि ये एक शॉर्ट टर्म में चलने वाला मॉडल है। होप it clears your Goldratt 5-step model. For any query, please feel free to DM us.